अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में फौजी एकेडमी पर खुदकुश हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 12 जख्मी हैं। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के नेटवर्क के जरिए अवाम को अशियाए खुर्दोनोश सस्ते निर्खों पर फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को चीन से पाकिस्तानी शहरियों को न निकालने के फैसले पर नजरसानी की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के मुबैना फरार के हवाले से सियासी जमातों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा मकबूल भट्ट की बरसी के मौके पर मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तानी कश्मीर के कई इलाकों में रैलियां निकाली गईं। इसी दौरान एक सरहदी इलाके में 2 गाड़ियों पर भारतीय फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के रुझानात और नताइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी जबरदस्त अक्सरियत के साथ तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। उसकी हरीफ भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का सामना है। व्हाइट हाउस के एक ऐलान के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के 2 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। तुर्की ने कहा है कि सूबे इदलिब में ताफ्तनाज हवाई अड्डे के करीब शाम की अफवाज के तुर्क ठिकानों पर हमले में उसके 5 फौजी हलाक हो गए हैं। और न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में फौजी एकेडमी पर खुदकुश हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 4 फौजी भी शामिल हैं। कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को किया गया खुदकुश धमाका कई माह बाद काबुल में होने वाला कोई बड़ा हमला है। धमाके की जिम्मेदारी फौरी तौर पर तालिबान या किसी और अस्करी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। अफगान वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि धमाके में 5 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि वजारत दाखिला के तर्जुमान नसरत रहीमी का कहना है कि धमाके में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 आम शहरी जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। उनका कहना था कि खुदकुश हमलावर ने सुबह 7 बजे मार्शल फहीम एकेडमी के करीब चौकी पर धमाका किया। जख्मी होने वालों में सिविलियंस और फौजी दोनों शामिल हैं। अफगानिस्तान के लिए यूरोप के खुसूसी मंदूब ने मंगल के रोज काबुल में होने वाले खुदकुश हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि वो नहीं जानते कि यह हमला अमन अमल को पटड़ी से उतारने या अमन बातचीत में अमेरिका पर दबाव डालने के लिए है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि चाहे ये अमन बातचीत को मुतासिर करने के लिए हो या उन पर दबाव डालने के लिए, दहशतगर्द हमले नाकाबिल कबूल और नुकसानदेह हैं। लेकिन अभी तक तालिबान ने काबुल में होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को चीन से पाकिस्तानी शहरियों को न निकालने के फैसले पर नजरसानी की हिदायत की है। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस वहां मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। अदालती हुक्म पर वजारत खारजा और वजारत सेहत के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक अपने शहरियों को चीन से निकाल रहे हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि पाकिस्तान अपने शहरियों को चीन से क्यों नहीं निकाल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहलील करने का सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया है, जबकि बरतरफ मुलाजमीन को भी बहाल कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क़याम को भी गैर कानूनी करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने
8 जनवरी को महफूज किया गया फैसला मंगल को सुनाया। केस का तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बांग्लादेश के साहिल पर मंगल के रोज रोहिंग्या मुसलमानों को ले जाने वाली एक कश्ती डूब गई, जिसमें कम से कम 1 दर्जन अफराद डूब गए। ओहदेदारों का कहना था कि कश्ती में जरूरत से ज्यादा मुसाफिर भरे हुए थे और ये तकरीबन 120 महाजरीन को खलीज बंगाल से मलाएशिया ले जा रही थी। कम से कम 60 मुसाफिरों को बचा लिया गया है और बाकी जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 108 अफराद की हलाकत के बाद इस वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 1016 तक पहुंच चुकी है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है कि मंगल को कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद एक रोज के दौरान अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस से हलाकतों की यौमिया शरह बढ़ रही है, ताहम इस वायरस से मुतासरा मरीजों की यौमिया तादाद में कमी वाक़ हो रही है। हुक्काम का कहना है कि 10 फरवरी को कोरोना वायरस के मजीद 2478 नए केसेस सामने आए हैं, ताहम इतवार को नए केसेस की तादाद 3062 थी। इस वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 42638 हो चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आया है, जिसके बाद अमेरिका में इस वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13 हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कांग्रेस में साल सन 2021 के लिए 740.5 अरब डॉलर की बजट तजवीज पेश की हैं। फौज को मिलने वाले बजट में ऐसे इक़दाम तजवीज किए गए हैं जिसके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इम्कानी मुस्तकबिल और जदीद दौर की लड़ाइयों के लिए तैयार किया जा सकेगा। बजट में जौहरी डेटरेंस और दिफाई मिसाइल सिस्टम को तरजीह देते हुए कहा गया है कि हर शोबे में कंप्यूटर और खला से मुकाबला करने की सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम प्राइमरी इंतखाबात से 2 रोज कबल इतवार के रोज डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश में तनकीद का सहारा लिया ताकि वो नवंबर के कौमी इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के सदर ट्रंप के मुकाबले में अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल कर सकें। जुमे के रोज न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा हुआ। इतवार की सुबह उम्मीदवारों ने साबित करने की कोशिश की कि वो ट्रंप को शिकस्त देने के लिए सबसे ज्यादा मौजू क्यों है। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के शहर माउंट मांगोई में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में कीवीज टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो मेहमान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 296 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर की पहली गेंद पर बासानी हासिल कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत के जश्न के दौरान गुत्थम गुत्था होने पर बांग्लादेश के 3 और भारत के 2 खिलाड़ियों को कसूरवार ठहराया है। बांग्लादेश ने इतवार को जनूबी अफ्रीका में खेले जाने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत शिकस्त दी थी। फाइनल खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बास खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ा हो गया। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम अपने टाइटल का दिफा कर रही थी। बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर पहली मर्तबा ये टाइटल अपने नाम किया है। फतह का जश्न मनाने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी फील्ड में आए तो इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आपस में तल्ख कलामी हुई। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाड़ी शमीम हुसैन, रकीबुल हसन और तौहीद के आईसीसी के लेवल 3 कवायद की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए गए हैं। इसी तरह भारत के आकाश सिंह और रवि बिश्नोई को भी कसूरवार ठहराया गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।